वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 अगस्त 2026 और 16 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ JICA समर्थित प्लास्टिक अपशिष्ट परियोजना शुरू की गई है? तो JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी समर्थित एक प्लास्टिक अपशिष्ट परियोजना नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में गुजरात में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 ये गांधीनगर में आयोजित हुआ। भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर बंदरगाह 2026 पुरस्कार दीनदयाल पोर्ट को दिया गया। गुजरात की पिथौरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर GI टैग दिया गया। भारत का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए गुजरात सरकार ने शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया। गुजरात सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी A0 FIR सेवा शुरू की। भारत के पहले 10 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को गुजरात में स्थापित किया जाएगा और समरस विद्या सेतु मेगा अभियान ये गुजरात में शुरू किया गया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है और जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये गुजरात का कच्छ रीजन है, यहाँ पे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ की एक खजूर को GI टैग मिला था जिसका नाम है कक्षी खरेक। अच्छा, गुजरात के अमलसाद चीकू को भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रावानी नामक एक ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल लॉन्च किया गया। इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे IISc बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्रावानी ये मॉडल 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों को सपोर्ट करेगा, जिसमें आप बोल के टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। 65 भाषाओं को ये समर्पित है और IISc बेंगलोर ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन मैंने IIT से रिलेटेड बताया था, आज मैं IIT से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। किस IIT ने विषैले पदार्थों का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस डेवलप की है जिसका नाम है AI? आपको उस IIT का नाम बताना है जिस IIT ने ये डेवलप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया? तो अब दीप्ति गौड़ मुखर्जी को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देखो, उच्च शिक्षा विभाग के पहले सचिव थे विनीत जोशी। अभी जब छात्र आंदोलन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो विनीत जोशी को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के पद से हटाया गया। इनके बाद सचिव नियुक्त हुए नरेश पाल गंगवार। अब उनकी जगह दीप्ति गौड़ मुखर्जी को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। अच्छा, अभी महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के रूप में संदीप थरेजा को नियुक्त किया गया। आनंद प्रकाश को इस्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना के फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ बन गई। देवेश उत्तम को इथियोपिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। आर्मी चीफ के एडी कैंप नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवानी सहरावत बन गई और भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक मोनिसा चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को AI बुक में कन्वर्ट करता है और हर AI बुक की कॉस्ट फिक्स है 99 रुपये। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करके कोई AI बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने ट्रेज बिल 2026 को मंजूरी दी? तो ट्रेज प्रोटेक्शन बिल 2026 इसे राजस्थान के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी,
इसी तरह के और वृक्ष हैं, जैसे रोएड़ा है, पीपल है, बरगद है। इस तरह के 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार ने ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंजूरी दी है। अब राजस्थान ने दी है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिबाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, अभी दुर्लभ मृदा तत्व के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना। युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारतीय शहर जयपुर को 18वां स्थान मिला। मेसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज राजस्थान में की गई। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री 2026 का आयोजन किया गया? तो भारत और थाईलैंड के बीच अभी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री 2026 का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी एक उदार शक्ति एक्सरसाइज हुई थी, वो भारत और मलेशिया के बीच हुई थी। ये क्या है? मैत्री। तो भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री 2026 का आयोजन हुआ है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं अनुतिन चानविराकोन। भारत और थाईलैंड के बीच यही मैत्री एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशित पुस्तक मेमोरीज ऑन अ प्लेटर माई फ्यूजन कुकबुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रोहिणी राणा ने। किसने? रोहिणी राणा ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये एक कुक बुक है और इसको अभी प्रकाशित किया गया है। इसका नाम है मेमोरीज ऑन अ प्लेटर माई फ्यूजन कुक बुक। इसे किसने लिखा है? रोहिणी राणा ने। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स लॉन्च की। फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, आदिवासी हेरिटेज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर पुस्तक के लेखक उमर खालिद हैं। ब्रिंगिंग चीता बैक टू इंडिया नामक किताब प्रशांत अग्रवाल ने लिखी। द एवी एवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नामक पुस्तक अनिल सासी ने लिखी। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप, ये किताब विकास कुमार झा ने लिखी है। और शुभांशु शुक्ला के द्वारा लिखित द सेकेंड ऑर्बिट बुक का विमोचन किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं, ये एक किताब है ब्रिंगिंग द चेता बैक टू इंडिया, ये प्रशांत अग्रवाल ने लिखी है। आप बताओ, भारत में प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ? कमेंट बॉक्स में बताओ। भारत में प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इसमें 70 साल से कम उम्र के कर्नाटक के निवासियों को 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्ण सागर बांध ये कावेरी नदी पर है। अभी कर्नाटक सरकार ने AI संचालित डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया। INS मालवन को कारवार पोर्ट पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कर्नाटक सरकार ने भारत के पहले सरकारी AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। राजो लिम्बाडा डायवर्जन परियोजना को कर्नाटक में बनाया गया। और बेंगलुरु स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI ये भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना। अच्छा, ये जुलाई 2026 के
टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार भारत से गैसोलीन का आयात किया है? तो ये रूस ने किया है। पहली बार भारत से गैसोलीन का आयात रसिया ने किया है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस ने किया है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रसियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। देखो 6 जून को रसियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी भारत ने रूस से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया। रूस ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ओरेस्निक मिसाइल लॉन्च की। अभी समृत मिसाइल को रूस ने विकसित किया। भारत रूस से R-37M मिसाइल खरीदेगा। मैक्स सोशल मीडिया ऐप शुरू रूस के द्वारा किया गया। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया और भारत और रूस के बीच रीलोज समझौता लागू हुआ। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित सरकार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक प्रोफेसर थे, इतिहासकार थे, यानी कि एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिल जाएंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिन स्पेस ने 2027 के उपग्रह प्रक्षेपण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वियतनाम का है ये बिन स्पेस। इसने राइड शेयर मिशन का उपयोग करके 2027 में अपने पहले उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करना है, इसलिए इसने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? स्पेस एक्स के साथ, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैनेडियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये बेन सेल्टन ने जीता, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं बेन सेल्टन, इन्होंने अभी कैनेडियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? तो ये भारत और मलेशिया के बीच किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, सबसे स्वच्छ पोर्ट किसे डिक्लेयर किया गया है? तो ये उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को डिक्लेयर किया गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि किस आईआईटी ने बांस को ऑटोमोबाइल के उपयोग लायक मॉडिफाई किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया। एक क्वेश्चन ये पूछा था यूके में भारत के एम्बेसडर कौन हैं? तो ये हैं पेरियास्वामी कुमारन। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? मलेशिया। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे भी आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए तेजीवीर पोर्टल लॉन्च किया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्यकोश नामक प्लेटफॉर्म कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा।
आनंद प्रकाश को इस्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अबेलार्डो डे को कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। अच्छा, HDFC बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। भारत चीन सीमा व्यापार ये नाथुला दर्रा से फिर शुरू हुआ। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया। विली वॉल्स ने इंडिगो के CEO के रूप में कार्यभार संभाला। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया गया। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर ने 2026 का डिराक मेडल जीता। और पंजाब ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब आपसे सबको रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।